ननद की गलतफहमी। आस्था और नवीन की नई नई शादी हुई थी। आस्था अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। छोटा सा खुशहाल परिवार जिसमें सास ससुर, पति और 16 वर्षीय ननद प्रतिज्ञा, बस इतने ही सदस्य थे। चूँकि आस्था और नवीन की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए उन्हें एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। आस्था के आ जाने से अब नवीन आस्था के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताने लगा था। घर के बाकी लोगों को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आस्था की ननद प्रतिज्ञा को यह बात खटकने लगी। उसे लगता था कि अब उसका भाई पहले की तरह परिवार के सभी सदस्यों के साथ समय नहीं व्यतीत करता, बल्कि नई नई आई हुई भाभी के साथ ही ज़्यादा समय बिताना चाहता है। जब उसकी भाभी रसोई में काम करती रहती तो उसका भाई भी रसोई में आने के बहाने ढूंढता है। यह देखकर प्रतिज्ञा चिढ़ जाती। एक दिन आस्था और नवीन कमरे में थे और उस समय आस्था किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रतिज्ञा उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी प्रतिज्ञा की माँ ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और समझाते हुए बोली, देखो प्रतिज्ञा, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम तो समझदार हो, तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, उन्हें थोड़े एकांत की ज़रूरत होती है। तुम इस तरह कभी भी उनके कमरे में मत जाया करो। प्रतिज्ञा को माँ की बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में भाभी के लिए नाराज़गी बढ़ने लगी। वह इन सब के लिए अपनी भाभी को ही दोषी मानने लगी। उसे लगता था कि जब से भाभी आई है तब से उन्होंने भाई को अपने बस में कर लिया है। अपनी भाभी के लिए इस प्रकार की भावना के कारण वह कभी भी अपनी भाभी से दिल से नहीं जुड़ पाई। देखते ही देखते कई साल बीत गए हैं और प्रतिज्ञा की भी शादी हो गई। प्रतिज्ञा जब ससुराल पहुंची तो वहां सबने उसे खुले दिल से स्वीकार किया। प्रतिज्ञा भी अपने पति राजीव के साथ शादी के शुरुआती समय के प्यार भरे पलों में डूबने उतरने लगी। उसे भी अपने पति का साथ अच्छा लगता था। जब राजीव उसके इर्द गिर्द घूमने के मौके ढूंढता तो उसे बहुत खुशी होती थी। वह भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। एक दिन प्रतिज्ञा और राजीव अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह रसोई की तरफ गई तो वहाँ उसने सुना कि उसकी सास ननद दिव्या को समझाते हुए बोल रही थी कि ऐसा नहीं सोचते बेटा, वह तुम्हारा भाई होने के साथ साथ अब तुम्हारी भाभी का पति भी तो है। वो थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ भी तो बिताएगा ना। उसने देखा ननद का मुँह फूला हुआ था। वह सब समझ गई। उसे अपना वक्त याद आ गया कि कैसे वह अपनी भाभी से इसी तरह चिढ़ जाती थी। आज उसे महसूस हुआ कि वह भी गलत सोचती थी। वो सोचने लगी, शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता ही है और एक दूसरे को जानने और समझने के लिए यह ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं। इसका मतलब यह नहीं था कि भाभी भैया को हम सबसे दूर कर रही थी। मैंने उस समय जो गलती की, आज वही गलती मेरी ननद भी कर रही है। वह अपने ननद के भोलेपन पर मुस्कुराकर रह गई और सोचने लगी, जैसे वक्त ने मुझे सब समझा दिया, वैसे ही जब ननद की शादी होगी तो वो भी सब समझ जाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।